आका ताजदारे कायनात की अदाओं का जिक्र रहमत है, तो मुस्तफ़ा के जिगर के टोटे का जिक्र रहमत नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए जरा। अच्छा, ये रहमत क्या होती है? मैं आज हाफिजाबाद की सरजमीन पर अहले इल्म के सामने सवाल रखता हूँ, ये रहमत का माना क्या होता है? इसका माना क्या होता है? इसका मकसद क्या होता है? अब मैं आप से ज्यादा तो आपको मुश्किल में नहीं डालता, वो माना जितने भी आपके जहन से हैं मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान तू बता रहमत का माना क्या होता है? हमारा भी तो हौसला देखे, हम तो माना भी कुरान से पूछते हैं, क्योंकि मिनहाजुल कुरान का यही एजाज है, हम हर सवाल को कुरान पर रखते हैं और हर जवाब भी कुरान से मांगते हैं। सुनिए जरा, रहमत का माना कुरान से बयान करने लगा हूं। वैसे तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लफ्ज़ रहमत के 11 माना कुरान से किए हैं। अब मुझे 11 आयतें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक आयत पर इक्तिफा करना हूं। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला ने सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 48 के अंदर इरशाद फरमाया, बारी ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी, तवज्जो, अरसल रियाहा बुशरम बैन यदै रहमती। बंदे चुप बैठे हैं यार अभी। अल्लाह ताला ने फरमाया बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह ताला ने फरमाया वही अल्लाह है जिसने बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी के लिए भेजा, जिसने रहमत से पहले हवाओं को खुशखबरी के लिए भेजा, वो अल्लाह है। तवज्जो, बारी ताला रहमत से पहले खुशखबरी के लिए हवाओं को भेजा। ये रहमत का माना क्या है? रहमत का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने आगे फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। रहमत का माना पूछते हो, तवज्जो, रहमत का माना पूछते हो, व अंज़लना, हमने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमानों से पानी। मौला रहमत का पानी किस लिए? फरमाया तहूरा, ताकि वो तुम्हें पाक कर दे, ताकि वो तुम्हें पाक कर दे। तवज्जो कीजिएगा, ताकि वो तुम्हें पाक कर दे। मैं जुमला कहने लगा हूं, दिल पे कोई हाथ रखे और इसका मैं जरा वजन करे इस जुमले का। कुरान ने रहमत का माना बताया, रहमत होती वो है जो पाक करे। नहीं समझ आया? रहमत होती ही वो है जो पाक करे। मैंने कहा सैयदा का जिक्र रहमत है, इसका माना ये है जो जो जिक्र फातिमा करता है, अल्लाह करने वाले को भी और सुनने वालों को भी पाक कर देता है। तो मुझे तो पता चला ऊपर से एक रमजान पाक करने आ गया, ऊपर से आपने जिक्र फातिमा रख लिया। ये तो पाकी के ऊपर पाकीज़गी जमा हो गई है। और यहाँ पर जरा तवज्जो कीजिए, मैं आपके सामने एक बात करने लगा हूँ, कोई किसी जरा गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए। मिंबर रसूल पर बैठकर पूरे यकीन और एतमाद से बात करने लगा हूँ। ये जो भाई ने आज बात की है, जानते तो आप सभी हो गई जिससे एक बार नाराज फातिमा। दरे ज़हरा की बात हो, सोचकर जुबानों को हरकत दिया करो, ये घर काबे से ज्यादा पाक है। आप आवाज कहाँ रह गई यार? बोलिए जरा, मुझे जरा हौसला दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ और खुदा की इज्जत की कसम दलील से करूंगा, फातिमा काबे से ज्यादा पाक है। यार बोलिए जरा, आवाज आए सुभान अल्लाह की। जरा हाथ उठा के बोलिए ना जरा। आप कहेंगे फरहान भाई इतना बड़ा दावा, इतनी उम्र में इतना बड़ा दावा। मैंने कहा मैंने नहीं किया, मुझे तो ये बात कुरान ने बताई, मुझे तो ये बात कुरान ने बताई है कि ये घर काबे से भी ज्यादा पाक है। आइए जरा मैं कुरान से पूछता हूँ, सूरह अल बकरा आयत नंबर 125 की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे इब्राहिम मेरा घर बना लिया, व आहिदना इला इब्राहिम व इस्माईला अन ताहिरा
बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काई सुजूद। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुझे हुक्म देता हूँ, घर बनाया है, घर मेरा है, अंताहिरा 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 बैतिया, इब्राहिम घर मेरा है, पाक तूने करना है। घर मेरा है, पाक तूने करना है। मुझे नहीं पता किस बंदे का हाथ उठेगा, कौन क्या समझेगा। कुरान ने बताया घर खुदा का था, पाक इब्राहिम ने किया। फरमाया अंताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काई सुजूद, रुकू करने वालों के लिए पाक किया, सजदा करने वालों के लिए पाक किया, इत्काफ करने वालों के लिए पाक किया, तवाफ करने वालों के लिए पाक किया। अल्लाह ने बताया ओ बंदो घर मेरा है, पाक इब्राहिम ने किया है। मगर जब अहले बैत की बारी आई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। फरमाया मेरे घर को इब्राहिम पाक करेगा, फातिमा को खुदा पाक करेगा। तवज्जो है जी। घर खुदा का था, अंताहिरा बैतिया, पाक इब्राहिम रखेंगे, पाक इब्राहिम करेंगे। मैंने कहा बारी ताला तो इस आयत में बताना क्या चाहता है, जरा दिल वाले दिल में इसको जगह दीजिएगा। फरमाया बताना ये चाहता हूं मेरा घर उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है, और फातिमा उतनी पाक है जितनी खुदा की ताकत है। अब अल्लाह ने पैमाना बना दिया, अब खुदा की ताकत को कोई तोल नहीं सकता, ना खुदा की ताकत तुल सकती है, ना ज़हरा की पाकीज़गी तुल सकती है। समझिए जरा इस बात को और तवज्जो कीजिएगा। ये आयत जो आज तक आपने उलमा से सुनी है, आज एक तालिब इल्म से भी सुन ले। बारी ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा रिजसा रिजसा। आपको ये बताया गया है कि रिज्स का एक ही मानी है, रिज्स के 12 मानी हैं। नापाकी भी रिज्स को कहते हैं। मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, तवज्जो यार, पता नहीं मैं क्या कहां क्या, मैं तवज्जो कीजिएगा यार, जाया ना हो जाए जुमला। नापाकी भी रिज्स को कहते हैं, ऐब भी रिज्स को कहते हैं, नक्स भी रिज्स को कहते हैं, खता भी रिज्स को कहते हैं। तवज्जो, ये सारे माना रिज्स के हैं। अल्लाह ने कहा ए फातिमा अब जो भी होगा इतनी जमानत खुदा देता है, रिज्स तेरे करीब नहीं आएगा। नापाकी तेरे करीब नहीं आएगी, पलीदी तेरे करीब नहीं आएगी। मैं एक जुमला कहता हूं, हाफिजाबाद हाथ उठा के अपने अकीदे का इजहार कर दे। अल्लाह ने कुरान में बता दिया फातिमा नापाकी भी तुझसे दूर रहेगी, नापाक भी दूर रहेगा। पलीदी भी दूर रहेगी, पलीद भी दूर रहेगा। और मुकद्दर पे नाज करो, जो पलीद थे खुदा ने दूर कर दिए, जो पाक थे उन्हें करीब कर दिया। लोगों ने नबी की बेटी को मजाक समझ रखा है। तूने सैयदा फातिमा की शान सुनी होगी किसी और से, सुन ताहिरुल कादरी के बेटे से जरा। मुझे एक बंदा कहने लगा फरहान भाई पाक तो हम भी हैं।
पाक फातिमा भी है, पाक हम भी, पाक वो भी, तो फर्क क्या हुआ? ये जितने भी ऐवान बरादरी बैठी है, ऐवान तुम्हारी तो तारीख भी मौला अली से जाके मिलती है। जुमले को दिल की तख्ती पर लिखो। उसने क्या, वो कहने लगा पाक हम भी, पाक बतूल ज़हरा भी। मैंने कहा नादान ना बन, तू पाक है मुस्तफा का गुलाम बनकर, फातिमा पाक है मोहम्मद की जान बनकर। तू उस फातिमा को क्या जानता है जिसको नबी ने अपना लुआब दे के जवान किया है? तुम उस फातिमा के मुकाम को क्या समझो जिसने आंख खोली तो सामने नबी का चेहरा था? तुम उस फातिमा के मुकाम को क्या समझो जिसके आने पर नबी उठकर खड़े हो जा? और मत समझे कोई बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा हो रहा था। ओए यार, मत समझे कोई बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा हो रहा था। वो क्या आयत है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ये मोहम्मद नहीं है, बस रसूल। ये रसूल है, इसका बोलना अपनी मर्जी से नहीं। जिस नबी का वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, जिसका बोलना अपनी मर्जी से नहीं, उसका खड़ा होना अपनी मर्जी से कहते। जो बोलते अपनी मर्जी से नहीं, वो खड़े अपनी मर्जी से कैसे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है वमा इल्ला रसूल, ये रसूल है। इसका मतलब ये है सैयदा फातिमा की आमद पर हजूर का खड़ा होना ये बता रहा है फातिमा की आमद पर रब की रिसालत खड़ी हो रही है। रब की रिसालत खड़ी हो रही है। और तवज्जो कीजिए, मुझे जरा इस बात के अंदर, इस हदीस को देखना है। मैं बैठा हूं, आप लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं। अगर इस मजलिस के अंदर अचानक आमद हो जाए मेरे पीरो मुर्शिद की, मैं तो बैठा ही रहूंगा। चलो पीर ना आए, मेरा उस्ताद ही आ जाए, क्या पता हजूर शेखुल इस्लाम आ जाए, तो मैं बैठे ही रहूंगा। अच्छा हजूर शेखुल इस्लाम बैठे हों, दाता साहब आ जाएं, बोलो यार, वो खड़े हो जाएंगे। दाता साहब बैठे हों, बाबा फरीद बैठे हों, सुल्तान बाहू बैठे हों, हजूर गौसे आजम आ जाएं, बोलो, वो खड़े हो जाएंगे। और जमाने के कुल पीर बैठे हों, मौला अली आ जाएं, तो सब खड़े हो जाएंगे। और मौला अली बैठे हों, मुस्तफा आ जाएं, तो मौला अली खड़े होंगे। अब एक बात कहने लगा हूं, ओ मौला अली बैठे हों, कुल साबका अंबिया आ जाएं, अली खड़े होंगे। साबका अंबिया बैठे हों, मुस्तफा आ जाएं। इस जुमले को दिल की तख्ती पर लिखिएगा। सारी कायनात जिसके आने पर खड़ी हो उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसके आने पर खड़े हो उसे ज़हरा कहते हैं। हाफजाबाद वालों लगाओ तराजू, तोलो मेरे ईमान को, लगाओ मुझ पर कुफर शिरक का फतवा। मैं कहता हूं नबी अपनी जुबान फातिमा को चुसवाते रहे, क्यों? और अगर इस जुबान चुसवाने की तारीफ पर कलाम करूं, मुझे पता है कि आका ने फ़कत ज़हरा को जुबान नहीं चुसवाई, नबूवत की जुबान अली के मुंह में भी गई है, नबूवत की जुबान हसन के मुंह में भी गई है, नबूवत की जुबान हुसैन के मुंह में भी गई है। इधर कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, ये मुस्तफ़ा नहीं बोल रहे, ये खुदा बोल रहा है। मेरे आका ने जिस जुबान पर खुदा बोलता था वो जुबान फातिमा के मुंह के अंदर रख दी, जिस जुबान पर खुदा बोलता था वो जुबान अली के मुंह में रख दी, जिस जुबान पर खुदा कलाम करता था वो हसन और हुसैन के मुंह में रखकर बताया, ओ लोगों मैं मुस्तफा हूं, मेरी जुबान पर खुदा बोलता है, ये फातिमा है, इसकी जुबान पर मैं मुस्तफा बोलता हूं। मैं कुरान की तरफ आना चाहता हूं। आपके लिए एक बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान है, फरमाया अल्लाह हमारे चाहने वालों को दुनिया में से कुछ भी ना दे,
ये कम तो नहीं कि वो हमारे कहलाते हैं। ओ यार रह गए यार, आवाज़ थोड़ी सी ऊंची आ जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं दुनिया में खुदा हमारे चाहने वालों को कुछ भी ना दे, ये कम है कि वो हमारे कहलवाते हैं, वो हमारे कहलवाते हैं। हाथ उठ जाएं, वो हमारे कहलवाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं। ये बता क्या रहे हैं? अरे दुनिया को दुनिया मुबारक हो, फातिमा के नौकरों को दरे ज़हरा मुबारक हो। और जरा आगे तवज्जो कीजिए। हम लोग असल में हमें मार गए खुश्क मुल्ला लोग, माजरत के साथ हमें मार गए खुश्क मुल्ला लोग। कोई एक तबका अगर नबी की बेटी का जिक्र ज़्यादा करेगा तो क्या हम नबी की बेटी का जिक्र छोड़ देंगे? हम पर शिया का फतवा लगेगा। तो मेरे भी सवाल का कोई जवाब दे। मैंने कहा तूने आज दरे ज़हरा छोड़ दिया शियों की वजह से, कल यहूदी नबी का जिक्र करेंगे, नबी भी छोड़ देगा। तुझे तो चाहिए था तू उनका दामन और थाम लेता। तूने ये क्या तमाशा हमने लगा दिया कि जो फातिमा और अहले बैत का जिक्र करे ये शिया है, ये राफजी है। अरे अगर ऐसी राफजियत मैं ये शायद पता नहीं, आज मुझे ये दिल की बात आपसे करने में मज़ा आ जाएगा। मुझ पर 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझ पर शियत का फतवा लग गया। तो बाज़ लोग कहते थे ये नीम राफजी है, नीम राफजी है। तो मैंने एक दिन उसका पकड़ा, मैंने कहा एक एहसान कर मुझ पे, नीम ना कह, पक्का कह, ताकि सैयदा की बारगाह में इतना तो अर्ज कर सकूं हुजूर और कुछ नहीं, आपकी मोहब्बत में सतवे खा के आया। यही मिनहाजुल कुरान का एजाज़ है। अब ज़रा सुनिए, मैं जो बात कुरान से कर रहा हूँ तसव्वुर कुरान से देने लगा हूँ। मैंने कहा नबी ने फातिमा को कहा मेरा दिल है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा प्यार है, मेरा फूल है, मेरी खुशबू है। अब सुनिए ज़रा, नबी का दिल क्या होता है, जिगर का टुकड़ा क्या होता है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान क्या? मैं 30वें पारे में आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो रब होकर, कादिर मुतलक होकर शहर मक्का की कसम उठाता है। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह मिल जाए। वो रब होकर, कादिर मुतलक होकर शहर मक्का की कसम उठाता है और कसम उठाकर फरमाता है मुझे कसम है इस शहर की। बारी ताला मक्का की कसम क्यों? वहाँ काबा है? फरमाया नहीं। वहाँ सफ़ा मरवा है? कहा नहीं। वहाँ मुल्तज़म है? नहीं। बारी ताला फिर मक्का की कसम क्यों उठाई? फरमाया इसलिए उठाई मक्का की गलियों में महबूब चलता है और महबूब के कदम मक्का की गलियों से मस होते। ओ यार तवज्जो, मेरी आंखों में आंखें डालो जरा। अरे जिस शहर की मट्टी की कसम खुदा इस वजह से उठाए वो मुस्तफा के कदमों से लगी है, और कदमों से लगने वाली मट्टी का ये मुकाम है तो जिगर का मुकाम क्या होगा? कोई है तराजू इस कायनात में जो बतूल ज़हरा को तोले? और यहाँ एक जरा तवज्जो कीजिए, हदीस सुनाने लगा हूँ। हदीस के रावी हैं इमाम हसन। हदीस सुने मेरे। अब फरमाते हैं आका ताजदार कायनात ने फरमाया अलजिमू, लफ्ज़ 3 लफ्ज़ हैं, तवज्जो से। उन्होंने फरमाया, आका ने फरमाया अलजिमू मवद्दतना अहलल बैत। हम अहले बैत की मवद्दत को लाजमी पकड़ो। हुजूर ने फरमाया अलजिमू मवद्दतना, हम अहले बैत की मवद्दत को। मैं यहाँ माइक छोड़ भी सकता हूँ, जुमला इतना हल्का नहीं है। हम अहले बैत की मवद्दत को। सोचिए ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ। हजूर फरमा रहे हैं, इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, हम अहले बैत की मवद्दत को, हम अहले बैत की मवद्दत को। मैंने कहा नदान ओ चलिया, तेनू अजे भी समझ नहीं आई। नबी ने ज़हरा को तुम में नहीं रखा, हम में रखा। हाय हाय हाय। नबी ने ज़हरा को तुम में नहीं रखा, हम में रखा। हम अहले बैत, इसका मतलब ये है
जुड़ी है, मैं ज़हरा से जुड़ा हूं, मेरी रजा चाहते हो तो सुन लो, मुस्तफा उसी से राजी हुए जिससे ज़हरा राजी हो गई। और ये दीवानगी देखकर यकीन करें आज हुजूर को हम पर बड़ा प्यार आ रहा है। मेरा दिल गवाही देता है, मस्जिद में बैठकर कहता हूँ इस दीवानगी से नबी की बेटी का जिक्र हो, नबी को बड़ा प्यार आता है। और यहाँ पर आगे चलते चलते मुझे बहुत सी बातें ज़रा छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन आपके सामने मैं ये तसव्वुर क्लियर करना चाहता हूँ। ये तो मैंने हम की बात की, नबी ने इससे एक हाथ और भी आगे दर्जे की बात की। मेरे आका ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। अवाम नहीं बोली, अहले इल्म तो बोले, पढ़ा लिखा तबका तो बोले। इसके मैं करूँगा 3 तर्जुमे, हदीस 1 तर्जुमे 3, 2 उर्दू के 1 पंजाबी का। तवज्जो, अब मैं यकीन करूं ये जुमला बोलूं अहले बैत के आशिकों के सामने, उन पर रक्स ताई ना हो सुभान अल्लाह का, तो मज़ा नहीं आता। हजूर ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी, सैयदा फातिमा के बारे में, मौला हसन के बारे में, हुसैन के बारे में, मौला अली के बारे में, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। तवज्जो करो दिल की तख्ती पर, आका ने फरमाया ये सब मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। दूसरे पर हाथ उठाइएगा, तर्जुमा, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। और यार तवज्जो, ये देखो हाथ जुड़े हैं, जरा जुमले की बारीकी, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। अब पंजाबी की तरफ आओ, आका ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ए मेरे विचों ने, मैं इन्हां दे विच हां। ए मेरे विचों ने, मैं इन्हां दे विच हां। अब समझ में आया नबी क्यों खड़े होते थे। अब समझ में आया नबी क्यों खड़े होते थे, नबी इतनी ताज़ीम क्यों करते थे, नबी इतना प्यार क्यों करते थे। और यहाँ पर मुझे आज एक बात याद आ गई, मैंने कहा हम तो फिर भी जब तक जिंदा हैं फतवों की जद में रहेंगे। इकबाल तू बड़ी किस्मत वाला था, कलंदर लाहौरी, हम इकबाल को मानते हैं, इकबाल को मानते हैं। मैंने दरे इकबाल पर हाथ जोड़ लिए, इकबाल तुझे इतना मुकाम मिला, बता कोई सैयदा की बारगाह में भी तेरा ताल्लुक था। इकबाल रो के कहने लगा ओ तुम कुछ ताल्लुक का पूछते हो, इकबाल की गर्दन ही दरे ज़हरा पर झुकी रही। और इकबाल कहते हैं सुनो, रिश्ताए आईने हक जंजीर पास्त। और सुनो, मुस्तफा के इस्लाम के कानून की जंजीर इकबाल के कदमों के अंदर है। पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा, इकबाल को कमली वाले आका के फरामीन का बड़ा हया है, बड़ा पास है, बड़ा लिहाज है। अब बंदे ने जसारत कर ली, इकबाल ये तो 2 मिसरे तूने कह दिए, मैं कैद के अंदर हूँ। अगर तू कैद में ना होता, अगर ये जंजीर तेरे कदमों में ना होती, तू क्या करता। इकबाल कहते सुनो, वरना गिर्द तुरबतश कर दी तमी, और मैं तुरबते फातिमा के तवाफ करता। अगर मुस्तफा के दीन के कानून की जंजीर मेरे कदमों में ना होती, मैं तवाफ करता। मौलवियों ने कहा इकबाल राफजी हो गया, एशिया हो गया। इकबाल ने कहा फतवा तीसरे पर लगा दिया, अभी तो चौथा मिसरा बाकी है। और सुनिएगा, इकबाल ने कहा रिश्ता आईने हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा, वरना गिर्द तुरबतश कर दी दमी, मैं बतूले ज़हरा की तुरबत पर तवाफ करता। सजदा हा बरखा के ऊपर शीदमी, और अगर शरीयत ना रोकती, फातिमा तेरी कबर पर आकर मैं सजदे करता।
तवज्जो है? टाइम मतलब 5 मिनट और लगा लूँ? अच्छा 25 मिनट हैं, माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब ज़रा सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आज के इस कॉन्फ्रेंस का जो हासिल वो आपके सामने रखने लगा। इस कायनात में 2 ही औरतें बतूल हैं, 2 ही औरतें बतूल हैं। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, ये तहारत फ़ातिमा के ऊपर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो एक बात कहना चाहता हूँ। बात मैंने की कि ज़िक्र फ़ातिमा रहमत, जो खुद रहमत है वो नापाक कैसे हो सकती है? जो खुद रहमत है, तवज्जो, जो खुद रहमत है और जो खुद नबी के जिस्म का हिस्सा है, अगर एक लम्हे को भी ज़हरा नापाक हो तो वो ज़हरा तो नहीं हो रही। वो फिर सैयदा फ़ातिमा की हद तक तो बात नहीं रुकेगी, तो वो तो नबी के जिगर का हिस्सा है, नबी के जिगर का टुकड़ा है। तो कौन है जो कहेगा कि नबी के माज़अल्लाह जिगर का हिस्सा नापाक है? अल्लाह ने फरमाया, फ़ातिमा अब तू नहीं है, अब तू नहीं है, तू नबी की बेटी भी है, नबी का प्यार भी है। नबी के प्यार को फ़ातिमा कहते हैं, हुसैन की माँ को फ़ातिमा कहते हैं, तवज्जो, अली की ज़ौजा को फ़ातिमा कहते हैं, अबू तालिब जिसका ससुर हो उसे फ़ातिमा कहते हैं। और ये पाकीज़गी का आलम देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ातिमा तेरे घराने को खुदा ने पाक कर दिया। मदीना की औरतें आईं उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात के पास, आपका फ़ातिमा के बारे में क्या ख्याल है? आपका सिद्दीक़ा कायनात से सवाल हुआ, सैयदा फ़ातिमा की पाकीज़गी के बारे में आप क्या कहेंगी? तवज्जो, आपने फरमाया कि आप पूछते हो, मैंने तो देखा 15 रमज़ानुल मुबारक को इमाम हसन की विलादत हुई, ज़ोहर के बाद फ़ातिमा ने ज़ोहर के बाद हसन को पैदा किया, असर की नमाज मुसल्ले पर पड़ी है। सुन लो, इस कायनात के अंदर कोई कितनी भी बड़ी वलिया हो, कोई कितनी भी बड़ी खातून हो, महीने की नमाजें पूरी नहीं पढ़ सकती। उस पर कुछ दिन ऐसे आते हैं जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ती, तवज्जो, जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ती, मगर रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ए सैयदा तेरा तो वो मुकाम है, वो महीना पढ़ नहीं सकती, तेरी सारी जिंदगी के अंदर कोई नहीं छूटी। तो इसका माना क्या बनता है? इसका माना ये बनता है, वो दिन सैयदा पर आते ही नहीं। वो दिन सैयदा पर, लेकिन यहाँ पर एक मसला पैदा होता है। आप सुभान अल्लाह बोल लें तो मैं बताऊं, बंदे थोड़े से चुप कर गए हैं। शायद बंदे सोच रहे हैं फरहान भाई रमज़ान चे हाल है, वाह निकाह देते हैं, और मैं भला किसी से क्यों मांगूं, और मुझको तो सहारा के लाल देते हैं। सुनिएगा जरा, तवज्जो कीजिएगा। उस भाई ने भी अपना हिस्सा डाल लिया, अब आप सुभान अल्लाह बोलकर अपना हिस्सा डाल लें। अब मसला ये पैदा हो गया है कि साइंस तो ये कहती है कि जब माँ को हमल ठहरता है वही खून के जरिए तो बच्चे को खुराक जाती है। हाय हाय, वो सी तो खुराक जाती है, इसीलिए तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो राब्ता
अब सवाल ये है, जब सैयदा में वो चीज़ थी ही नहीं, हसन हुसैन क्या खाते रहे? उनको खुराक कहां से जाती रही? मैं पढ़ता रहा, मेरा दिल मुतमईन न हुआ, मगर फिर एक दिन हजूर सैयदी आला हजरत आशिकों के इमाम, सुन्नियों के इमाम, हमारे रहबर और रहनुमा 14वीं सदी का मुजद्दिद बोला, अरे इस मसले के अंदर ना उलझो कि वो खाते क्या थे, पीते क्या थे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस कायनात में 2 औरतें ही फातिमा हैं, 2 ही बतूल हैं, 2 ही बोले, 2 ही या ईसा की माँ या हुसैन की माँ, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी माँ को बतूल कहा गया है, या हुसैन की माँ को बतूल कहा गया है। तीसरी और बतूल कोई नहीं। यार बोल मैं रहा हूँ, डरिया चा। कुछ चेहरे ना सोच रहे हैं ए सवेरे फतवा लगदा होया। ओए होए होए होए। जब कोई काफिर मुशरिक कह रहा हो मुझे, क्या बताऊं किस कदर लुत्फ इस तरह जीने में है, क्या बताऊं? कोई हाथ उठाएगा? क्या बताऊं? कोई काफिर मुशरिक कह रहा हो मुझे, क्या बताऊं कितना लुत्फ इस तरह जीने में है। लोग तो लफ्जों की ज़हरा सुन के दुश्मन हो गए, वो ज़हरा किसको बताऊं जो सीने में है। 2 ही बतूल हैं, या हजरत ईसा की माँ या हुसैन की माँ। अब ये बतूल होती कौन है, मैं कुरान से पूछूंगा। मैंने कुरान से पूछा ये बतूल कौन होती है, बतूल का मुकाम क्या होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया। अब तवज्जो कीजिएगा ज़रा, बात एक ख़ास आपके सामने रखने लगा हूँ। हजूर उधर गए तो फिर गल बड़ी लंबी हो जानी जी। मैं तो आयत वो देख रहा सीगा कि गल ज़रा छेती मुक जाए। अल्लाह ताला ने पहली बतूल का जिक्र किया तो आले इमरान की आयत नंबर 37 और 38 को पढ़ लेना है। पढ़ आपने समझा, मैं देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्का क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। और कुरान ते भी सुभान अल्लाह बोलो यार। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बतूल कौन? मरियम अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा, उनके गए हुजरे के पास। तो जरा मोहब्बत से सुनिएगा, अल्लाह खुद बता रहा है बतूल कौन होती है। उनको बताया बतूल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उनको बताया बतूल। तो कुरान कहता है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे के पास गए तो देखा ज़करिया में वजद इंदहा रिज़्का, बिन मौसमे फल पे हुए। ओए होए, बिन मौसमे फल उस बतूल के पास पड़े थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये किथों आए ने, ये कहां से आए हैं? ए मरियम ये कौन दे गया? मेरे सिवा तो आता कोई नहीं, ये कौन दे गया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये उसने दिए हैं। तवज्जो, ये उसने दिए हैं, ये उसने दिए हैं, अल्लाह ने दिए हैं। मुझे आयत ये बता रही है इनको बतूल बनाया गया। अरे बतूल होती वो है बराहे रास्त खुदा जिसे अता करे उसे बतूल कहते हैं। तवज्जो, बिन मौसमे फल बिन मांगे जिन्हें मिले उन्हें बतूल कहते हैं। अब आगे कुरान ने बताया, चूंकि मैं हूँ सुन्नी इसलिए कि मैं पढ़ता हूँ कुरान को, कुरान ने तो आगे मेरे अकीदे की बात कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर,
उन्होंने जब देखा कि बिन मौसम फल पड़े हैं और ये फरमाती हैं कालत हुआ मिन इंदिल्ला, ये उसने दिए हैं। कुरान कहता है उस मुकाम पर फिर हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, अल्लाह का नबी हाथ उठा के खड़ा हो गया वहाँ रब से दुआ करने के लिए। तवज्जो करने लगा हूँ, तवज्जो यार तवज्जो। मनसबे नबूवत आपके पास, वो तो वलिया है, वो बतूल है, वो वलिया है, मगर आपने दुआ की हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बहू काल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। बारी ताला तूने बिन मौसमे फल इस बतूल को अता फरमाए हैं, मैं इसके हुजरे पर खड़ा होकर दुआ करता हूँ, अगर तू इसे बिन मौसमे फल दे सकता है, मेरी उम्र गुजर गई, मुझे भी बिन मौसमा फल दे दे। मेरी उम्र गुजर गई, तवज्जो, मुझे बिन मौसमा फल देते। अल्लाह ने कहा जिब्रील उतर जाके बशारत दे, हम तुझे यहया की बशारत देते हैं। तवज्जो तवज्जो, मैंने कहा बतूल कौन होती है, आपने उनके वसीले से दुआ की, रब ने कबूल की। सारा जमाना जिनके वसीले से मांगे उन्हें नबी कहते हैं, और नबी जिसके वसीले से मांगे उसे बतूल कहते हैं। अब मुझ पे नहीं कहना, कुरान बता रहा है कि नबी ने मांगा है। मैं तो कहता हूँ बात मुझ पे भी नहीं लगती, कुरान पे भी नहीं जाती, उसने भी तो अता किया है, उसने भी तो अता किया है ना यहया, इसीलिए तो किया है। फरमाया यही बताना चाहता हूँ, तवज्जो, यही बताना चाहता हूँ, जब दुआएं कबूल ना हो रही हों, ए मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत, क़यामत तक ये वजीफ़ा लिख लो, जब दुआएं कबूल ना हो रही हों, जब परेशानियाँ हों, गम हो, दुख हो, घबराहट हो, तो याद लो, याद रखना, जो भी बतूल के सदके मांगेगा, मुझे आज समझ आई हजूर शेखुल इस्लाम दरे मुस्तफ़ा जाने से पहले दरे ज़हरा पर मेरे शेख फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी का मामूल है, मैं जब भी मदीना पाक गया सीधा दरे फ़ातिमा पर गया और जाकर यही कहा आपका सग आया है, आप बाबा से सिफारिश कर दें। मैं ये समझता रहा कि पता नहीं ये सब अकीदत में होता रहा है। ओ यार मेरी मोहब्बत, मेरी बात की बारीकी को समझिएगा, मैं ये समझता रहा पता नहीं हजूर शेखुल इस्लाम ये सब कुछ अकीदत में करते रहे, अकीदत का हक है कि इस तरह किया जाए, न्याज़मंदी की जाए, ये अकीदत में करते रहे। मुझे तो आज समझ में आया जब मैंने बतूल का माना पढ़ा, वो इसलिए दरे फातिमा पे जाते हैं, आज तक जो जो मांगते रहे खुदा देता रहा। तो अल्लाह ताला ने बता दिया जब दुआएं कबूल ना हो दो दरे बतूल का वास्ता। वक्त हो गया हमारा पूरा, और आखिर में अब आपके सामने पैगाम, अगर हुजूर तवज्जो है एक आयत और पढ़ दूं। असल में चूंकि रोज़े का मामला है, देखें वो हम फ़कीर, हमारी ज़िंदगी, हम तो अपनी हैसियत, अपनी औकात, मेरी खुशकिस्मती से क्या हो कि ज़िक्र ज़हरा करते मेरी जान निकल जाए। हम तो फिर दीवानावार, इस मामले के अंदर हम दीवानावार ना, हमारी अकल, हम तो दीवानगी। मैं ये नहीं ना कहता कि मेरी दीवानगी के अंदर तुसी प्यासे रहो, हाँ मैं इस बात का बड़ा एहसास करने वाला हूँ। लेकिन अब चूँकि मैं दुआ भी हम करेंगे और इंशाल्लाह ख़ुसूसी दुआ करेंगे, रो रो कर करेंगे, लेकिन बरकत के लिए एक आयत इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अगर अल्लाह ताला ने वफ़ा की तो मुझे याद करवाइएगा, जब भी आया बात फिर यहाँ से आगे शुरू कर लेंगे। आयत आज पढ़ देता हूँ, तशरीफ़ फिर आगे कर लेंगे। बतूल दूसरा माना, बतूल कौन होती है? व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन।
अल्लाह ताला ने भेजा फरिश्ते को, कहा जाओ मरियम से बात करो, जाओ मरियम से बात करो। बारी ताला तेरा तो उसूल ये है, तू पहले नबी से करता है, नबी उम्मत से, आज सीधा ही बतूल से। कुरान कहता वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह हस्तफ़ाकी। ये इस इन्नल्लाह हस्तफ़ाकी, अब वक्त नहीं है, मैं एक बात करने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ही बतूल से कलाम किया है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ही बतूल से कलाम किया है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ही बतूल से कलाम किया है। अल्लाह, आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूँगा। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ही बतूल से कलाम किया है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ही बतूल से कलाम किया है। अल्लाह ताला ने बता दिया बतूल होती ही वो है, खुदा या नबी से बात करता है या बतूल से बात करता है। बाकी अब इसकी तशरीह इंशाअल्लाह, हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। ये इल्म, ये अशार, ये शोहरत, ये खिताबत दरे ज़हरा की अता है, ना कि मेरा हुनर है। झुक झुक के मिलते हैं जो मुझे अहले ज़माना, ये सब दरे शब्बीर पे झुकने का असर है। ये जो मेरा रक्स है फर्श पर, यही ले उड़ा मुझे अर्श पर। मेरी ज़ात में जो धमाल है, ज़हरा तेरे इश्क का कमाल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सभी लोग दुआ करें, अपनी नज़रों को